यहाँ पर हम मॉल पहुँच गए हैं मूवी के लिए। तो हम लोग आए हैं पीवीआर में और यहाँ पूरा खाली है। मतलब इतनी मॉर्निंग में आए हैं, मुझे लग रहा है ये एंटी ही दिखे थे जो आपको आते हुए दिखे थे, बल्कि पूरा मॉल खाली था। शॉप तक ओपन नहीं हुई थी, हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे और इतना खाली खाली अजीब सा लग रहा था मॉल, क्योंकि कभी देखा नहीं है ना ऐसे। हमेशा देखा है कि मतलब भरा हुआ रहता है और ये पूरा खाली था मॉल में। वो देखते जा रही थी कि कोई सी तो शॉप ओपन होना चाहिए, बट नहीं हुई थी। हम लोग पहुंचे थे 11 समथिंग पर, मतलब पौने 11, हाँ यही कुछ टाइम हो रहा था, क्योंकि हम जो शो था वो 10:30 का था। हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो बस हम लोग फटाफट फटाफट ऊपर जा रहे हैं और देखते हुए जा रही होंगी कि ठीक है। हम जब आए ना, तो ये जो स्लाइड है ना, जो चढ़ाव की जो जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो हम ये भी बंद थी जब हम लोग फिर उसके बाद में मतलब 2 मिनट हम लोग खड़े रहिए, तब 2-5 मिनट में फिर उन चालू कर दी गई थी। तो यहाँ पर टिकट बुक करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऊपर की तो सारी फुल हो चुकी थी। हम लोगों ने नीचे में से कोई सी सिलेक्ट करी मूवी के लिए, और यहाँ देख रहे हैं ये भी कैफ़े टाइप का है। तो ये भी पूरा खाली है और दुकान नहीं ओपन थी। और सुबह सुबह अच्छा हो मैं कुछ नाश्ता कर कर आई थी, तो मुझे भूख नहीं लगी और सोच रही थी कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। यहाँ मैं और मिलिंद हम दोनों जने बैठ गए हैं अपनी सीट पर और थोड़ा नीचे की सारी स्लाइड खाली थी, बाकी तो ऊपर की। तो हम लोग आए हुए हैं मूवी देखने के लिए। तो बता देती हूँ मूवी कौन सी देखने के लिए आए हैं। तो जी हाँ, हम लोग हाउसफुल मूवी देखने के लिए आए हैं। हाउसफुल मूवी हमको जब से रिलीज़ हुई थी मुझे देखना भी था, तो हम लोग देखने आएंगे। तो मूवी की कॉमेडी ठीक ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगी है। ज़्यादा एक्सलेंट है अच्छा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल लगी है। जैसे इससे पहले वाली जो हाउसफुल थी, मुझे ऐसा लग रहा वो ज़्यादा अच्छी थी। तो मूवी देख कर फिर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। फिर मिलिंद का अचानक से प्लान चेंज हुआ कि अपन एक काम करते हैं, अपन कुछ खाने के लिए चलते हैंगे कैफ़े। तो मैंने कहा हाँ, भूख भी लग रही है। और सुबह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करा था, और इतनी सुबह कुछ खाना हो भी नहीं पाता है, तो बस जो नाश्ता करा था वही था। और मिलिंद ने तो कुछ करा भी नहीं था, तो मिलिंद को बहुत भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग आ गए थे कैफ़े में। और ये कैफ़े मैं सेकंड टाइम विज़िट कर रही हूँ। सच बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ। पेट कर ऐसा लगता है कि गोवा की वाइब आती है। और हम लोग जो 2 बार गोवा जाकर आ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा था गोवा में आ गए हैं, तो अच्छा फील हो रहा था। तो और यहाँ पर शाम को आने पर टेबल पहले ही बुक करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही टेबल बुक हो जाते हैंगे। हम लोग आफ्टर में आए थे, तो हमको मिल गया था इजली टेबल, बट मेरे को डाउट था कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट बार आए थे हम लोग तो हमको टेबल पहले से बुक करवाना पड़ा था। तो यहाँ ये जो ड्रिंक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट मुझे। और एनर्जी ड्रिंक होती है वही था इसमें, कुछ उन्होंने और थोड़े से बहुत बर्फ़ वगैरह भी और डाल रखी थी, तो पूरा ठंडा था, तो मुझे और अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ा बहुत खाली है, बाकी भरा ही हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर करा था वो पनीर टिक्का करा था, और ये पनीर टिक्का हमारा आ गया है। इसमें से ये धुआं निकल रहा है। मैं पहली बार ये इस तरीके से जो फूड है वो मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने हमेशा मिस कर देती हूँ मैं। मतलब जब भी रहता है तो जब मैं खा ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ फास्ट वगैरह आ जाता है। तो और ये ड्रिंक जो इतनी पूरी मैं नहीं पी पाऊँगी, आधी मिलिन को देना पड़ेगी। तो ये रहा पनीर टिक्का उन्होंने सर्व करा हुआ है, और इसका टेस्ट बताती हूँ मैं कैसा लगता है। इसका टेस्ट बहुत बहुत शानदार था। मतलब पनीर टिक्का इतना अच्छा लग रहा था, अभी तक जितनी बार भी मैंने कहीं पर भी पनीर टिक्का खाया है ना, ये वाला बेस्ट था। फिर हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज मंगाया खाया मसाले वाला। और ये मैं बीच बीच में ड्रिंक भी लेती जा रही हूँ। और मैंने पूछा भी था ये काय की एनर्जी ड्रिंक है, तो उन्होंने एक्चुअल में मेरे को बताया नहीं। मतलब जो बताया या तो मुझे समझ में नहीं आया था, मिलिन को बताया। तो यहाँ हमारा बिल पे कर दिया हम लोगों ने, निकल गए घर के लिए। और हम लोग बस घर के लिए निकल गए। बट जो बिल पे कर रहे थे उसके लिए बता देती हूँ, वो जो बाल्टी थी वो कुछ यूनिक टाइप की थी। तो ये ब्लॉग में ये एंड करती हूँ, बाय।